नमस्कार। रविवार विशेष संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल बात। और मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि जब कुछ ताजा घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो फिर उन पर ही रविवार को बात करना बनता भी है। जैसे कि संसद में सत्र चल रहा है, विंटर सेशन, उसमें 2 दिन की बहस हुई लोकसभा में संविधान को लेकर। बहस तो नहीं, चर्चा कह सकते हैं। और यह चर्चा जो थी ये विपक्ष की डिमांड पर शुरू की गई थी। आपको याद होगा कि जब लगभग 2 सप्ताह तक संसद में जाम की स्थिति रही, एकदम डेडलॉक हो गया, विपक्ष अपनी जिद पर अड़ गया। विपक्ष अडानी की मांग उठा रहा था, संबल की मांग उठा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे वो जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के संबंधों को लेकर हल्ला मचा रहे थे। तो उस समय क्या किया जाए, इसलिए लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, सभी लोग साथ बैठे और यह तय किया गया कि भाई कम से कम एक डिबेट, एक चर्चा होनी चाहिए संविधान के 75वें वर्ष पर। संविधान को लागू हुए 75 साल हो रहे हैं, इस अवसर पर किया जाए। और चर्चा करने का जो असली मकसद था वो ये भी था कि संविधान को लागू कर किया गया था 26 जनवरी को, लेकिन इसे अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था नवंबर में। तो इस लिहाज से इस पर कुछ ना कुछ तो चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भी चाहते थे, बाकी सब लोग भी चाहते थे। फिर तय किया गया कि एक काम करते हैं, 2 दिन की चर्चा करते हैं लोकसभा में और 2 दिन की चर्चा करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में सोमवार और मंगलवार को इस पर चर्चा होगी, शुक्रवार और शनिवार को चर्चा हुई लोकसभा में। चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की थी, फिर विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी बोली, और फिर सदन में जब अंतिम दिन भाषण हो रहे थे सबके और समापन हुआ इसका चर्चा का, तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुआ। राहुल गांधी भी अंतिम दिन बोले थे। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर साफ था कि विपक्ष यह चाहता था कि उसे 4 दिन, 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन राज्यसभा में बोलने का मौका मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि संविधान पर तो किसी को बात करनी नहीं थी, सबको अपने मुद्दे उठाने थे। हर आदमी का उद्देश्य यह था कि अपनी पार्टी से जुड़े हुए, अपने राज्य से जुड़े हुए या अपने वोट बैंक से जुड़े हुए मुद्दों को हमें इसमें उठाना है, और वही सबने किया भी। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की स्पीच को छोड़ दिया जाए या एक आध किसी और की स्पीच को छोड़ दिया जाए तो सब लगभग इसी लाइन पर बोले। अब राहुल गांधी को यह लग रहा था कि वे जब संविधान पर बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका उन्हें मिलेगा, और वो तो अपनी मन की करते हैं कि जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगा। और वो बोले भी उसी तरीके से। एकलव्य की कहानी ले आए, मनुस्मृति का पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको ले आए, और फिर अंत में वो वीर सावरकर पर आ गए। वीर सावरकर पर इसलिए भी आ गए वो कि सावरकर को लेकर उनके मन में एक कुंठा है। उनके मन में यह ख्याल हमेशा से भरा रहता है कि सावरकर ने जो है माफी मांग ली थी अंग्रेजों से और इसलिए उनको माफ कर दिया गया था, जबकि नेहरू जी और गांधी जी तो जेल में गए थे। जबकि हकीकत क्या है सब लोग जानते हैं, 11 साल तक सावरकर जेल में रहकर आए थे। 2 उम्र कैद की सजा उनको अंग्रेजों ने दी थी, और अंडमान में उनको जो जेलें थी, सेलुलर जेल में, वहां किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था, यह इतिहास में हम सब ने पढ़ा है। अब वो बोलते रहे, लेकिन एक उल्लेखनीय बात जो किसी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी चैनल ने जिसका जिक्र नहीं किया, वो था शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे का संबोधन। श्रीकांत शिंदे आप जानते हैं, एकनाथ शिंदे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और इस समय डिप्टी सीएम हैं, उनके बेटे हैं, सांसद हैं कल्याण सीट से, युवा हैं और जोशीला भाषण देते हैं। और मैंने तो उन्हें पहली बार पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते हुए सुना, मेरे ख्याल में दूसरी बार वो सांसद बने हैं। और उन्होंने जो मूल मुद्दा था वो अपना राहुल गांधी और सावरकर के इर्द गिर्द ही रखा। सब लोग जानते हैं कि शिवसेना सावरकर की आइडियोलॉजी को कितना मानती है, और एकनाथ शिंदे तो दावा करते हैं कि असली शिवसेना उन्हीं की है। तो सावरकर के इर्द गिर्द अपनी स्पीच को केंद्रित कर दिया श्रीकांत शिंदे ने। और श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणियां की कि राहुल गांधी बिलबिला उठे। उन्होंने ये कहा, श्रीकांत ने, कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को
भारत का महान सपूत कहा था। यही नहीं, सावरकर की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो क्या इंदिरा गांधी भी संविधान की विरोधी थी? इंदिरा गांधी द्वारा लिखे गए एक पत्र का उल्लेख भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आप सावरकर के बारे में भले ही कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। और उन्होंने तो यह भी कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपके जो सहयोगी हैं यूबीटी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो भी कांग्रेस से सहमत है। इस बात पर मुझे आश्चर्य होता है। अब जब उन्होंने ये कह दिया, श्रीकांत शिंदे ने, कि आपकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी उनकी तारीफ की थी सावरकर की, तो इस बात पर राहुल गांधी नाराज हो गए, चिल्लाने लगे बीच में ही। स्पीकर से कहने लगे कि स्पीकर साहब मुझे इंटरवीन करना है, प्लीज मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं जवाब देना चाहता हूं। स्पीकर ने यह कहा कि नहीं, जब तक श्रीकांत शिंदे का भाषण पूरा नहीं होगा आप बीच में नहीं बोल सकते, कोई यह चर्चा नहीं हो रही है, आपको अपना कुछ पक्ष रखना है तो उनका भाषण खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर लगेगा। काफी बहसबाजी हुई। इस बीच निशिकांत दुबे भी चिल्लाने लगे। निशिकांत दुबे ने भी हल्ला मचाया और उन्होंने भी खूब शोर मचाते हुए यह कहा कि राहुल गांधी को सारी जिंदगी गुजर जाएगी उनकी, लेकिन वो सावरकर नहीं बन पाएंगे। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 1979 में इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था सावरकर पर, आप सोशल मीडिया पर उसको देख भी सकते हैं। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपए अपने खाते से दिए थे और 1983 में दूरदर्शन ने सावरकर पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और वो इंदिरा गांधी के कहने पर बनाई थी। तो उन्हें अपनी दादी से भी माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, और साथ ही साथ उन्हें वीर सावरकर से भी क्षमा याचना करनी चाहिए। बड़ा हंगामा होता रहा। उसके बाद राहुल गांधी बोले और राहुल गांधी ने यह कहा कि जब मैं छोटा था, स्मॉल बॉय था, तो मैंने अपनी दादी से सावरकर के बारे में पूछा था, तो मेरी दादी ने यह बताया था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी मांग ली थी, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी जेल में गए थे। ये इंदिरा गांधी के विचार हैं जो मैं उनके बारे में जानता हूं। लेकिन राहुल गांधी का ज्ञान अधूरा है। राहुल गांधी सावरकर को लेकर जो उनकी सोच है ना, वो वही है जो वामपंथियों ने उन्हें सिखाई है, जो जॉर्ज सोरोस के टूल किट दुनिया भर में फैलाते रहते हैं ना, वो ही राहुल गांधी की सोच है। और राहुल गांधी उससे हटते नहीं है। तमाम प्रमाण मिलने के बाद भी वो उस पर अडिग रहते हैं। और अब राहुल गांधी एक बार फिर से सावरकर पर जिक्र क्यों करने लगे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। लोकसभा चुनाव से पहले भी वो सावरकर का खूब जिक्र किया करते थे, बल्कि वो कहते थे कि मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर नहीं हूं मैं। और इस बात को लेकर यूबीटी, जो एमवीए की इनकी सरकार चली थी 2.5 साल तक, जिसके ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो वाली शिवसेना जो थी वो भी इस पर ऐतराज करती थी। तो फिर शरद पवार ने इनसे कहा था कि भाई आप बार बार क्यों सावरकर का नाम लेते हो, सारे महाराष्ट्र में सावरकर को पूजा जाता है, कम से कम आप अपने गठबंधन के साथियों को तो असहज स्थिति में मत डालो। लेकिन उस समय राहुल गांधी चुप हो गए थे। लेकिन अब फिर उनके मन में सावरकर को लेकर ख्याल आने शुरू हो गए हैं। फिर सावरकर को लेकर जो उनकी नफरत है वो बाहर आने लगी है। और उन्होंने पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच दी उसमें जानबूझकर मनुस्मृति, सावरकर, इन सब का जिक्र किया। दरअसल वामपंथियों ने उन्हें सिखाया है कि जो सावरकर हैं वो हिंदुत्व की थ्योरी में बिलीव करते थे। बिल्कुल सही बात भी है, वो हिंदुत्व की थ्योरी में बिलीव करते थे। और राहुल गांधी को यह लगता है कि हिंदुत्व की थ्योरी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसलिए वो सावरकर को हिट करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। सावरकर पर बार बार बात करना, उनको कायर बताना, बुजदिल बताना, इस तरह की बातें करके राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वो नरेंद्र मोदी पर या भाजपा पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। वो महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को वोट कैसे दे सकती है जो सावरकर को पूजती है, जो अंबेडकर को पूजती है। अगर आप इन लोगों को, जो आइकन्स हैं वहां के, छत्रपति शिवाजी महाराज, अगर इन आइकन्स के बारे में आप कुछ अपशब्द कहेंगे या उनके बारे में कोई गलत बात कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका विरोध होगा और इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। लोकसभा चुनाव में उनकी ठीक ठाक स्थिति थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखिए इनका पूरी तरीके से सफाया हो गया। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के लोगों से चिढ़कर, कि महाराष्ट्र के लोग देखिए
मैं सावरकर के बारे में क्या सोचता हूं, अब महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे तो वोट दिया नहीं, तो मैं तो सावरकर को लेकर जो अपनी बात है वो फिर से कहूंगा। तो राहुल गांधी फिर से अपनी उसी थ्योरी पर आ गए हैं। देखिए, पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी के बाद रविशंकर प्रसाद भी बोले, वो भी काफी किताबें, संविधान और बहुत सारी चीजें, तथ्य लेकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आप राजनीति के लिए जो वर्तमान में पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है उसके बारे में अगर आप कहेंगे तो फिर हम हंगामा करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ट्यूटर मानते हैं अपना, जिससे वो ट्यूशन लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें अंडमान में जो जेल है जहां पर रखा गया था सावरकर को, 11 साल तक वो वहां पर प्रताड़ना झेलते रहे थे, वहां पर जरूर जाना चाहिए, उन्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि राहुल गांधी को यह पट्टी पढ़ाता कौन है, इनको कहां से ये टिप्स मिलती हैं इस तरह की कि इस बार इस पर बोलो। कुरुक्षेत्र की कहानी ले आते हैं, कभी अभय मुद्रा ले आते हैं, कभी अंगूठा कट गया एकलव्य का वो कहानी कहने लगते हैं। तो इस तरह की बातें जो है, इन्हें सारे इनके जो वामपंथी मित्र हैं जिनके कहने में ये आजकल चल रहे हैं, वो सब लोग इनको पट्टी पढ़ाते हैं और उसी पट्टी पर ये चलते हैं। और जिस चिट्ठी की बात श्रीकांत शिंदे ने की थी, उस चिट्ठी को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही, जब तक राहुल गांधी बोलकर हटे, उसी दौरान किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया था। और वो चिट्ठी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की हुई है। बाद में वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कुछ सांसद तो उसका प्रिंट निकलवा कर उसको ले भी आए, उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर भी दिखाई, और राहुल गांधी के पास फिर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। देखिए, राहुल गांधी को किसी की ना सुनने की आदत है, और वे ये भी नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा जो वो बोल रहे हैं। शर्म की बात तो उद्धव ठाकरे के लिए है, जो उनके एलाइज हैं, उनके गठबंधन में हैं, उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी की आलोचना ही कर दें कि भाई आप सावरकर पर ऐसा मत बोलो। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंह पर पट्टी लगी हुई है, टेप लगी हुई है, वो बिल्कुल चुप हैं। और शरद पवार के सांसद अमोल कोल्हे, कल वो भी बोल रहे थे, शिरूर से वो सांसद हैं, बराबर में उनके सुप्रिया सुले बैठी हुई थी और बड़ा अच्छा बोले अमोल। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि देखिए, बार बार राहुल गांधी जी जो है अडानी वगैरह के मुद्दे पर बोलते हैं। मेरा मानना है कि अडानी से इंपॉर्टेंट मुद्दे देश के युवाओं के हैं, किसानों के हैं, बेरोजगारों के हैं, उन मुद्दों पर हमें बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि अडानी का मुद्दा देश के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले इससे ही किनारा कर चुकी है, ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो उससे किनारा कर चुकी है। तो राहुल गांधी अब बचे कहां हैं? राहुल गांधी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था आप जानते हैं? अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो ये अपनी बहन का प्रचार करने के लिए वायनाड चले गए थे, प्रियंका गांधी का चुनाव लड़वाने के लिए। पूरी कांग्रेस को ले गए थे, खड़गे वड़गे सबको ले गए, केसी वेणुगोपाल को ले गए, जबकि सब जानते हैं कि वहां पर आसानी से जीत जाएंगी प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र जैसा महत्वपूर्ण राज्य छोड़कर ये चले गए वायनाड में। झारखंड में भी नहीं गए, झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने अपने दम पर चुनाव को निकाला, लेकिन यहां महाराष्ट्र में बुरी हार का सामना करना पड़ा पूरे इंडी अलायंस को, पूरे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को। तो राहुल गांधी के मन में मुझे ऐसा लगता है कि एक नफरत महाराष्ट्र के लोगों के प्रति भर गई है, इसलिए वो भला बुरा कह रहे हैं फिर से सावरकर को, और सावरकर को भला बुरा कहकर वो पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि उड़ता तीर ले लेना, वो वाली स्थिति अब राहुल गांधी की होती चली जा रही है। हो सकता है आजकल में ही उद्धव ठाकरे को भी होश आ जाए और उद्धव ठाकरे भी सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी की आलोचना करने लगे, तो फिर बचेगा क्या? राहुल गांधी अकेले पड़ जाएंगे इस मसले पर। तो मेरा मानना तो यही है कि राहुल गांधी के मन में जो खटास महाराष्ट्र के चुनाव में इतनी करारी हार से जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा है कि वो फिर से सावरकर पर बोलने लगे हैं। लेकिन श्रीकांत शिंदे की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस डिबेट में, संविधान पर चर्चा में केवल सावरकर के मुद्दे को अपने लिए चुना और यह साबित करने की कोशिश की कि हिंदुत्व की जिस विचारधारा को लेकर बाला साहब ठाकरे ने बनाया था शिवसेना को, उसका सही मायनों में पालन तो एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक ही कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं। तो आज के रविवार विशेष में इतना ही।
एपिसोड अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।